आज हम लोग बायोलॉजी में कंकाली तंत्र को पढ़ेंगे। कंकाली तंत्र को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को ब्लड को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया पढ़ाया है और अंतःस्रावी ग्रंथियों और तंत्रों और हार्मोन्स इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आज बारी है कंकाली तंत्र को पढ़ने की। ठीक है, कंकाली तंत्र को समझिए। हमारे शरीर में जो कंकाल हैं, जो हड्डियां हैं, जो मूवीज में आप देखते हैं ना कि तांत्रिक जो होते हैं वो उसी से कुछ जादू टोना काला जादू करते रहते हैं। देखिए लटका लटका के रखे थे, सिर्फ खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वही रहती हैं। ठीक है, उसी में ओम ब्रुम 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 ऐसा कुछ बोलते हैं। उसी चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि कंकाली तंत्र की उपयोगिता क्या है शरीर में। आखिरकार अगर भगवान ने कंकाल दिए, हड्डियां दी हैं, तो उसके काम क्या है, इसे पहले समझते हैं। तो देखिए दो चीजें हैं कंकाली तंत्र के काम। पहला तो है रचना, पहला है रचना और दूसरी है रक्षा। दोनों र से स्टार्ट है। ठीक है, एक है रचना और एक है रक्षा। रचना का तात्पर्य ये है कि ये हमारे शरीर को एक रचना प्रदान करती है। ठीक है, जिसका जैसा कंकाल होगा बॉडी उसकी वैसी ही होगी। एग्जाम्पल में समझिए, पैरों में हड्डियां हैं, ठीक है, कंकाल है, हड्डियां हैं पैरों में। अगर कोई एक बांस लाया दोनों पैर पूछ दिया हमारा, तो होगा क्या? चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। सिर्फ एक बिस्तर पे या व्हील चेयर पे हमेशा पड़े रहेंगे। यहाँ तक कि नंबर 1 और नंबर 2 में भी बहुत समस्या आने लगती है अगर पैर टूट जाता है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो रचना जो शरीर की है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल देखिए, नाक बाहर निकली हुई है ना, क्यों बाहर निकली हुई? क्योंकि इसमें हड्डी है, नाक में हड्डी है। अगर हड्डी ना होती तो कोई एक मुक्का मारता, नाक अंदर की ओर घुस जाती, झील बन जाता। ठीक है, तो ये हड्डियों का एक कमाल है कि जो हमारे शरीर को एक रचना प्रदान कर रही है। बात समझ में आ रही ना? एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे ये हाथों में हड्डियां हैं, हड्डियां होने के नाते ही तो ये मारकर मैं पकड़ पा रहा हूँ। हड्डी होने के नाते ही तो मैं मारकर पकड़ पा रहा हूँ। अगर हड्डी ना होती तो क्या मारकर पकड़ पाते हम लोग? नहीं पकड़ पाते। तो हड्डियों का काम क्या है? कंकालों का काम कि एक शरीर को क्या करती है? एक रचना प्रदान करती है कि हमारे शरीर कैसी है। दूसरा, रक्षा प्रदान करना। देखिए दो तरह की हड्डियां हैं शरीर में। एक रचना प्रदान कर रही है, जैसे ये हाथों की हड्डियां, पैर की हड्डियां, सिर की हड्डियां एक प्रकार से क्या है? रचना प्रदान कर रही हैं। अच्छा, सिर की हड्डियों के दोनों काम हैं। और एक ऐसी हड्डियां हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं मुख्य तौर पे, जैसे पसलियां है ना, पसलियां हैं, एक स्टर्नम है और इसके इधर 12 हैं और इधर 12 हैं। इसी पसलियों के अंदर हार्ट और फेफड़ा अपना बचाव सुरक्षित है। अगर कोई एक मुक्का ऐसे मार दे, ठीक है, तो क्या होगा? पहले हार्ट को चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि पहले पसलियां थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट कर लेंगी, नहीं भाई नहीं अंदर नहीं आने दो घाव को। अगर ऐसा पसलियां ना होती तो कोई एक बार मारता, हार्ट पे थोड़ा सा चोट लगता, पता कि आदमी बैक हो गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो हड्डियों के दूसरा काम क्या हो गया? एक रचना प्रदान करना। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हड्डियों मतलब कंकाल की क्या विशेषताएं हैं वो आप समझ चुके होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि कितने प्रकार के कंकाल होते हैं। पहले इसे समझते हैं, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार के मुख्य तौर पे कंकालों को हमें पढ़ना है। एक है बाह्य कंकाल, समझते हैं कि बाह्य कंकाल क्या है, और इसके बाद दूसरा है आंतरिक कंकाल या आंतरिक लिख देता हूँ सीधे मैं, ठीक है। दूसरा मैं लिख देता हूँ आंतरिक कंकाल। अब देखिए आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल में थोड़ी सी लाइट अप डाउन हो रही है। क्या है बाह्य कंकाल को समझते हैं। ऐसा कंकाल जो शरीर के बाहर हो वो क्या होगा? बाह्य कंकाल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बाल एक प्रकार का बाह्य कंकाल है, नाखून एक प्रकार का बाह्य कंकाल है। ठीक है, हम लोगों में नाखून और बाल एक प्रकार क्या है? बाह्य कंकाल है, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अब अगर बात करें आंतरिक कंकाल की, तो भाई शरीर के अंदर की जो हड्डियां हैं, रिब्स हैं, वो क्या है? आंतरिक कंकाल हो गए। अब बाह्य कंकाल की अगर बात करें तो चींटी, जैसे चींटी हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं कि केकड़ा, ठीक है, बिच्छू, ये जितनी भी चीजें हैं, मच्छर, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है? इनके बाहर कंकाल पाया जाता है जिनकी इससे इनकी सुरक्षा की जा सके। रिब्स क्या करती हैं? फेफड़े और हार्ट की सुरक्षा कर रही हैं एक प्रकार से। वैसे ही चींटी में, बिच्छू में, कीड़े मकोड़ों में, इंसेक्ट में जो कंकाल होता है वो मुख्य तौर पे बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिससे कि उनकी सुरक्षा की जाती है। एक एग्जाम्पल में और आप देखिए कछुए के बारे में बताता हूँ। जो कछुआ होता है ना, इसमें मुख्य तौर पे दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाएंगे। ठीक है, एक कंकाल इसकी ऊपर वाली पार्ट को रहेगा, एक कंकाल इसके ऊपर वाले पार्ट में रहेगा, जो उसका कवच होता है, सुरक्षा कवच। लाठी से, डंडे से, किसी से मारेंगे तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ आघात नहीं होगा। ठीक है, जैसे कर्ण को
कवच और कुंडल मिला था, वैसे ही भगवान ने कछुए को भी उसका एक कवच दिया हुआ है। और उसके अंदर भी कंकाल होते हैं, जैसे कि हाथ उसको निकालता है, पैर निकालता है, पूंछ अपनी निकालता है, सिर निकालता है, ये सब क्या होते हैं, इसके आंतरिक कंकाल होते हैं। और जो ऊपर हुआ वो क्या होगा, वाह्य कंकाल हो गया। ऐसे बात करते हैं शंख की, सीप की। जैसे शंख होता है ना, शंख के अंदर एक जानवर पाया जाता है, जैसे ही जानवर मर जाता है तो वो जो शंख होता है खाली जाता है, हम लोग उठा लाते हैं, घर में फू 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 फूकते रहते हैं। तो जो शंख है वो क्या है, एक वाह्य कंकाल का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। उसके अंदर जो जानवर होता है उसके अंदर भी क्या होती है, हड्डियां पाई जाती होंगी, या हड्डियां नहीं भी पाई जा सकती हैं। जैसे कछुए के अंदर पाई जाती हैं। अब ये मुझे नहीं जानकारी है कि जो शंख होता है, शंख तो क्या है, वाह्य कंकाल का उदाहरण है। अब अंदर उसकी हड्डियां पाई भी जा सकती हैं, हड्डियां नहीं भी पाई जा सकती हैं कुछ जानवरों में। तो ये वाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल आप समझ चुके होंगे कि वाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल क्या होते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अब आते हैं कि ये बनता किससे है, इसको समझते हैं। देखिए, जो कंकाल होता है ये कंकालीय ऊतक से बना होता है। किससे बना होगा, कंकाली टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, कंकालीय ऊतक। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होती है अस्थि, समझिएगा यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरी होती है उपास्थि। एक अस्थि और दूसरी उपास्थि। अब इनके काम क्या है ये देखिए। अस्थियां जो होती हैं, ये अस्थियां, ठीक ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। अगर अस्थि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और ये बड़ी कठोर होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, कठोर होती है। जैसे अंदर की जो हड्डियां हैं, हड्डी कोई अस्थि कहेंगे, बोन कहेंगे, जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। और और ये क्या होती है, बहुत अधिक कठोर होती हैं। जो चीजें कठोर होंगी वो टूटेंगी भी जल्दी से। कोई डंडा कठोर होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, कोई रस्सी टूटेगी नहीं, टूटेगी क्योंकि कठोर नहीं है। अब खींच के तोड़ना अलग बात है, मार के तोड़िए किसी रस्सी को, बहुत मुश्किल है टूटे। तो वही चीज है कि ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसलिए कठोर होती है। और इसमें जो होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। और क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। शायद इसका फॉर्मूला है, लिख देता हूँ, कैल्शियम CaPO4। एक बार आप फार्मूला जरूर देखिएगा, और इसका ट्वाइस, ये शायद इसका फॉर्मूला है। उपास्थि में क्या है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये फास्फोरस पाया जाता है, कार्बोनेट नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जिससे कि ये लचीली होती है। लिखता हूं मैं, क्या होती है, लचीली होती है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे कान है ना, ठीक है, कान के अंदर कुछ हड्डियां हैं, ऐसी बात नहीं कि हड्डियां नहीं है, लेकिन अगर ये जो पार्ट है ये क्या है, एक प्रकार के ऊपर वाला पार्ट उपास्थियों का बना हुआ है। ये नाक है, नाक के अंदर हड्डी होगी, लेकिन ये क्या होगा, उपास्थियों का बना हुआ है। ठीक, तो कान हो गया, नाक हो गया, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो क्या है, उपास्थियों के बने होते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं कोई हड्डी यहाँ पे बनाता हूँ, ये ये हड्डी हो गई, ठीक है। तो हड्डी के ऊपर और नीचे जरूर उपास्थियां होती, जहां पर दो हड्डियां आपस में ज्वाइंट होती हैं वहां पर भी क्या होते हैं, उपास्थि होते हैं। जैसे कुछ लोग जो मुर्गा खाते हैं ना, मुर्गा काट के जब खाते हैं, देखते हैं जो पार्ट हड्डी के साथ बहुत आसानी से कुचल दिया जाता है, उसमें भी क्या होते हैं, उपास्थियां होती हैं। उनकी उपास्थि होती है जो थोड़ी सी कठोर भी होंगी, थोड़ी सी नरम भी होंगी। चमड़ा बहुत मुलायम होगा, मांस, और हड्डियां बहुत कठोर होंगी, और इनके बीच का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तो उपास्थि हो जाएगी। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपको अस्थि उपास्थि समझ में आ गया होगा, आंतरिक कंकाल वाह्य कंकाल समझ में आ गया होगा। अब बारी है आते हैं हड्डियों के बारे में। अब देखिए, जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में, वो पढ़ने के हिसाब से मैं आपको बता दूं, समझने के हिसाब से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपेंडिकुलर, जैसे हिंदी में कहेंगे उपांगी, मतलब जो अंगों का निर्धारण करेंगी। बातें समझ में आ रही है, अपेंडिकुलर। और दूसरी होगी एक्सियल, जिसे हम अक्षीय कहेंगे, और इनकी संख्या 80 होगी, और अपेंडिकुलर की संख्या कितनी होगी, 126 होगी। अपेंडिकुलर मैंने बताया जो उपांगी, उपांगी जो अंगों का निर्माण करती है, ये दोनों हाथ हो गए, ये दोनों पैर हो गए, ठीक है, ये दो चीजें जो हो गई, ये क्या आएंगी, ये जो चीजें हैं जो अंगों का निर्धारण करती हैं, इनके लिए अपेंडिकुलर कहेंगे, उपांगी कहेंगे। और जैसे सिर हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, इन दोनों के एक्सियल कहेंगे, क्योंकि अक्ष में होती है ना, इसलिए इन्हें अक्षीय कहते हैं। बॉडी है, बॉडी के बीचों बीच अक्ष होता है, ठीक है, जैसे पृथ्वी का अक्ष है, हर चीज का अक्ष होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, 80, उसे 80 संख्या होती है, और उसे अक्षीय कहते हैं। ये बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले अपेंडिकुलर को पढ़ते हैं। अपेंडिकुलर में देखिए,
हाथ में अगर हम बात करें तो हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, कुल कितनी हो गई? 60 हो गई। बात समझिएगा, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 60 हो गई। पैरों में भी एक पैर में 30, इसमें और इसमें भी 30, 30 से 60 हो गई। ये बात समझ में आ रही ना? इनकी टोटल संख्या 120 हो गई। अभी मैं सब हड्डी गिनाऊंगा, हाथ में कौन कौन हड्डी है, पैर में कौन कौन हड्डी है। 2 मिनट रुकिए आप। एक है पेल्विक। पेल्विक क्या होती है? जो कमर के पास होती है हड्डी, ठीक है। ये क्या करती है? पैरों को जोड़े रखती है। तो पेल्विक हड्डी कहाँ है? जो कमर के पास है। बातें समझ में आ रही हैं? और मेखला इसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक 2 होती हैं, एक दाहिने पैर को जोड़ देगी, एक बाएं पैर को जोड़ देगी। तो पेल्विक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्लाविकल, ये सामने वाली जो हड्डी है, ये वाली हड्डी जिसे नजर आ रही होगी, ठीक है। ये ये वाली जो हड्डी है इसे क्या कहेंगे? पेल्विक सॉरी क्लाविकल कहेंगे। बड़ी कमजोर हड्डी होती है, पकड़ के खींच देंगे टूट टाट के किनारे हो जाएगी, संभाल कर रखिएगा। तो इसे कहते हैं क्लाविकल। क्या कहेंगे? क्लाविकल। इसकी संख्या क्या है? ये भी 2 है। बातें समझ में आ रही है? आगे स्कैपुला, ये जो पीछे की हड्डी है जो हाथों को जोड़, जैसे देखिए पैरों को जोड़ रही थी, पेल्विक 2 हो गया। ये स्कैपुला, ये जो पीछे हड्डी है ना, ये वाली पार्ट जो इस हाथे से इसका जॉइंट होता है और यहीं से आगे ये निकल जाती है, क्लाविकल। तो जो स्कैपुला ये पीछे वाला पार्ट होता है, 2 ठो होता है, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं स्कैपुला। और इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। सबको जोड़िए, 120, 2, 4, 6, टोटल मिलकर कितने हो गए? 6, 126 हड्डियां हो गई। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको कि टोटल हड्डियां हो गई? हाथ में 30, 30, 60, 30, 30, 60, 120, 2 पेल्विक जो पैर को पकड़े हुए, पी से पैर, पी से पेल्विक, ठीक। और 6 क्लेविकल जो सामने वाली ये 2 हड्डियां हैं, ठीक है, ये वाली ये नजर आ रही है, ठीक है, ये क्लेविकल हो गई, इसकी संख्या 2 हो गई। और स्कैपुला जो दोनों हाथों को जोड़े हुए हैं, इसकी संख्या कितनी होगी? 2। तो कुल कितना हुआ? 120, 2 पेल्विक, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, टोटल मिलाकर 126। उपांगी की बात समझ में आ गई कि 126 हड्डियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब इसी में हम हाथ की हड्डियों को देखेंगे और पैर की हड्डियों को देखेंगे। 126 का नाम जैसे ही रट्टा आ जाएगा, इसके बाद तो फिर हम एक्सीएल की ओर चलेंगे और 80 हड्डियों को पढ़ के इसका गेम खत्म कर देंगे। 2 चीजें याद रखिएगा, भूल गया था बताना, कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं ओसीन प्रोटीन। कई बार एग्जाम में पूछा है, कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाया जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? और जो उपास्थि होगी, जो उपास्थि होगी, उनमें जो प्रोटीन पाया जाएगा उसे कहेंगे कांड्रिक प्रोटीन। क्या कहेंगे? कांड्रिक प्रोटीन कहेंगे। तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। एक हो गया अस्थियों में ओसीन प्रोटीन, उपास्थ्यों में कांड्रिक प्रोटीन। बात समझ में आ रही ना? चलिए, ये ओसीन प्रोटीन हड्डियों में लगभग 62% पाया जाता है, लगभग 62% पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीजें समझ में आई। अब आते हैं हाथ की हड्डियों में और पैर की हड्डियों को देखते हैं, ठीक है। पहले हाथ को समझ लेते हैं। देखिए, हाथ, ये बाह हो गया, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे आपको समझा दूंगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बाह हो गई, बाह से लेकर जो केहुनी होती है, लोग ऐसे मार देते हैं केहुनी से, तो इस बाह से लेकर इस केहुनी के बीच में एक हड्डी होगी, एक हड्डी होगी और इसका नाम क्या होगा? ह्यूमरस, ठीक है। तो एक हड्डी होगी, इसका नाम क्या हो गया? ह्यूमरस। कहां से? बाह से लेकर यहां तक। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बाह है, ये बाह सॉरी केहुनी है, इस केहुनी से लेकर इस कलाई तक, गट्टा जिसको लोग गांव देहात में क्या कहते हैं? गट्टा। तो इस केहुनी से लेकर इस कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं। एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। बेलना नहीं, अल्ना, ठीक। अब देखिए, जो अंगूठे की तरफ एक हड्डी आती है, भाई यहां से 2 हड्डियां हैं, एक जाएगी अंगूठे की तरफ, एक जाती है कानी उंगली की तरफ। जो अंगूठे की तरफ आएगी, अंगूठे की तरफ, उसका नाम होता है रेडियस, और जो इस कानी उंगली की तरफ इधर की ओर जाती है, उसका क्या नाम होगा? अल्ना। बातें समझ में आ रही हैं? 3 हड्डियां हो गई। आगे देखिए, आगे अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो कलाई जिसको लोग क्या बोलते हैं? गट्टा बोलते हैं, इसमें 8 हड्डियां होती हैं और इसे हम कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स, क्या कहेंगे? कार्पल्स। अंगूठे में 8 हड्डियां, क्या नाम हो गई? कार्पल्स। चलिए आगे, अंगूठे के बाद ये वाला जो पंजा वाला हिस्सा है, ये उंगली के नीचे वाला और गट्टे के ऊपर वाला, कलाई के ऊपर वाला, ये जो हिस्सा पंजे, एक हथेली से कहेंगे, ये वाला हथेली, इसमें 5 हड्डियां हैं। क्योंकि देखिए भाई, ठीक है, यहीं से सब ज्वाइंट है,
एक जाएगा इस कानी उंगली की तरफ, एक जाएगा इस बीच इस वाली की तरफ, ठीक है, फिंगर रिंग के रिंग फिंगर की तरफ। इसके बाद एक बीच में आएगी मध्यमा के पास, ठीक, फिर इसके पास आएगी, ठीक, और इसके बाद यहाँ आ जाएगी। ये 5 लाइन बाय लाइन अगर मैं बताऊं तो ऐसे 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 ये 5 हो गई यहाँ पे, तो ये 5 हो गई, इसे कहेंगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब इसके बाद जो ये उंगलियां नजर आ रही हैं आपको, ये वाली उंगलियां, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 14, इसे कहते हैं फ्लैंगेस। क्या कहेंगे? फ्लैंगेस, लोग फ्लैंगेस पढ़ देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, एक ह्यूमरस, 2 रेडियस और अल्ना, एक ह्यूमरस यहाँ से यहाँ तक, रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना इधर, ये कार्पल्स 8 हो गई, मेटाकार्पल्स 5 हो गई, और फ्लैंगेस 14 हो गई। अब इस 14 को देख लीजिए कौन कौन सी है, इसे समझते हैं। उंगली को अगर आप देखेंगे तो एक उंगली में 3 भाग बना होता है, एक उंगली में 3 भाग, 1 2 3 नजर आ रहा होगी लाइनिंग। तो ऊपर वाली 1 हो गई, बीच में 2 हो गई और एक 3 हो गई। इसका मतलब एक उंगली में कितना हो गया? 3। तो 3 6 9 12। लेकिन जब बात अंगूठे की आती है तो इसमें 2 ही लाइन है, अंगूठे में सिर्फ 2 ज्वाइंट होते हैं, अंगूठा डायरेक्ट यहाँ ज्वाइंट होता है, इसलिए अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डी पाई जाती है। देखिए 3 6 12, सॉरी 3 6 9 12 और 2 14। ये बातें समझ में आ गई। टोटल जोड़िए, 14 5 19, ठीक है, 19 1 20, 20 2 22 और 8, टोटल मिलकर कितनी हड्डियां हो गई? 30 हो गई। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है चीजें? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लैंगेस। हाथ का गेम खत्म। 30 इसमें हो गया, 30 इसमें हो गया, मिलकर 60 हो गए। पैरों पर आते हैं, ठीक है, पैर पर आ गए। पैर की अगर बात करते हैं तो जो सबसे एक हड्डी है इसका नाम होता है फीमर। फीमर, ठीक है, एक ऐसे लिख देता हूं सीधे, एक हो गई फीमर। जांग जो होता है, जो पेल्विक से लेके अंगूठे घुटने तक होता है ना, घुटने जो कटोरा होता है ना हम लोग जो इधर उधर नाचता रहता है, ठीक है, जिसमें चोट बहुत तेज लगती है और हमेशा लगती है, वहीं पे चोट लगेगी, हमेशा लगेगी। जब आप चौकी पे चढ़ के बैठेंगे ठक से वहीं चोट लगती है, ठीक है, पटेला पर। तो एक फीमर हो गई, कहाँ से हो गई? ये पेल्विक से लेके उस घुटने के बीच होगी फीमर। ये जो होती है सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन? फीमर। और ये हड्डी खोखली भी होती है, इसी के अंदर बहुत, ठीक है। तो ये हड्डी हो गई कौन? फीमर। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? मज्जा गुहा पाई जाती है, वो अलग बात है, वो मैंने ब्लड में आपको पढ़ाया था। फीमर समझ में आया? अब फीमर के बाद आप देखेंगे तो एक कटोरे नुमा हड्डी होगी जो इधर उधर घूमती रहेगी, आप हिलाकर देखिए, ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, वो कटोरे नुमा हड्डी होती है, उसका नाम होता है पटेला। बात समझ में आ रही है? गोल सी होगी हड्डी, ठीक है, ये वाला फीमर को, इसके बाद पटेला आएगा। बात समझ में आ रही है? एक पटेला हो गया। अब पटेला के नीचे, जैसे मतलब पटेला को आप केहनी की समान समझिए, अब इसके नीचे अगर देखेंगे तो फिर 2 हड्डियां हैं, जैसे हाथ में एक रेडियस एक अल्ना थी, ऐसे 2 हड्डियां हैं, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फिबुला। एक फिबुला, ये देखिए टिबिया और एक फिबुला, फिबुला या फिबुला, ठीक है, फिबुला या फिबुला, जो इसको आप लिख दीजिए, ठीक। एक टिबिया एक फिबुला, बात समझ में आ रही है ना? देखिए जो टिबिया है ये सबसे चमकीली हड्डी है, मैं लिख देता हूं कि सबसे चमकीली हड्डी कौन हो गई? टिबिया हो गई। देखिए एक फीमर बड़ी हड्डी, एक पटेला, टिबिया चमकीली हड्डी, एक फिबुला, ठीक है। ये दोनों एक ही सेगमेंट में है, ये देखिए फीमर, ये पटेला, और यहाँ से 2 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है, एक मोटी आएगी एक पतली आएगी, टिबिया मोटी होती है। अब ये कहाँ पहुंच गए? एड़ी के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एड़ी, ऐसे ही पैर होता है ना, ये भूत का पैर नहीं है, सीधा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये अब घुटने पर आ गए। अब घुटने पे जब आएंगे, मतलब ये जैसे देखिए हाथों में जो कलाई काम करती है वैसे पैरों में एड़ी काम करती है, ठीक है। तो अब उसे कहते हैं टार्सल। फीमर, पटेला, टिबिया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? टार्सल कहेंगे, ठीक है। उनकी संख्या 7 होगी, ठीक, 7 क्या हो गया? टार्सल हो गया। हाथों में क्या था? कार्पसल। हिंदी में क्या होगा? तो पैर में क्या होगा? टार्सल, टार्सल, ठीक है। और देखिए टार्सल हो गया, टार्सल, टार्सल जो भी कह दें आप इसको, टार्सल बोलिए, ठीक है, टार्सल, इसको लिख दीजिएगा, पौध लगा दीजिएगा। अब 7 हो गया। देखिए ध्यान से, हाथों में 8 था, इसमें 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि एक पटेलवा घुसा है यहाँ पर,
ठीक ना। ये जो 8 होना चाहिए था, लेकिन भैया इसमें से एक निकल के पटेला पहले ऊपर आके खड़ा हो गया, तब इनकी संख्या 7 हो गई। फिर वही बात, अब जो नीचे मतलब जो पंजा है, ठीक है, पैर का पंजा, उसमें क्या होंगी 5 हड्डियां फिर उसमें होंगी जो सभी उंगलियों की तरफ जाएंगी। उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, ठीक है, उसका क्या नाम होगा? मेटाटार्सल। बात समझ में आ रही है? एड़ी में 7, एड़ी से जो उंगलियों की तरफ जाएंगी 5 हड्डियां, उसका क्या नाम होगा? मेटाटार्सल। इसके बाद फिर पैरों की उंगलियां आएंगी, और फिर अगर पैर की उंगली आई तो तो कुल उंगलियों में कितनी हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी, जैसे हाथ में हुआ करती थी। तो ये 14 हड्डियां हो गई। इसे क्या कहेंगे? इसे भी कहेंगे फ्लैंगेस। फ्लैंगेस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब जोड़िए, 1 2 3 4 7 4 11, 11 5 और 11 5 कितना हो भाई? 16, और 16 14 30। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 30। अगर एक पैर में 30 तो दूसरे में 30, 30 30 मिलाकर 60। तो हाथ और पैर की हड्डियां समझ में आ गई। 60 कौन कौन सी होंगी? अच्छा, 2 पेल्विक, 2 क्लाविकल और 2 स्कैपुला, टोटल 126। अपेंडिकुलर हड्डियां जो भी हैं, मतलब उपांगी हड्डियां 126 आप जान गए होंगे। अब आते हैं एक्सियल की तरफ कि 80 हड्डियां कौन कौन सी, उनको पढ़ के पूरी हड्डियों के चैप्टर को खत्म करते हैं। देखिए एक्सियल, अब इधर देखते हैं, ठीक है, एक्सियल को पढ़ते हैं कि एक्सियल में 80 हड्डियां कौन कौन सी हैं। एक होता है मेरुरज्जु, कशेरुक दंड, ठीक है, जैसे ये होता है कि गर्दन होती है ना, गर्दन, गर्दन से लेके एकदम नीचे तक, ठीक है, कहाँ तक? कमर तक होता है, और उसे क्या कहेंगे? मेरुरज्जु कहेंगे, कशेरुक दंड, ठीक है। उसमें जो होती है, उसमें कुल मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कार्ड। जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या होती है? स्पाइनल कार्ड कहलाती है। और उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा होता है उसमें उस समय उसकी संख्या 33 होती है, बाद में जुड़ जुड़ कर उनकी संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। तो कशेरुक दंड, स्पाइनल कार्ड में कितनी हड्डियां हो गई? 26 हो गई। रिब्स की बात करते हैं, पसलियां, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो फेफड़े पे जो पसलियां हैं वो पीछे कशेरुक दंड से होकर आई हैं और आगे एक हड्डी में आकर मिल गई हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? रिब्स। पसलियां जो पतली पतली गई उसे क्या कहेंगे? पसलियां कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 24। एक एग्जाम्पल देखिए, एक हड्डी ऐसे होती है, अब पीछे से सभी हड्डियां आकर इसी में मिल जाती हैं, कुल मिलाकर इसमें आकर 10 हड्डियां मिलती हैं, और 2 नहीं मिल पाती हैं, इधर से भी इधर से भी। बातें समझ में आ रही ना? 2 हड्डियां नहीं मिलेंगी इधर से और इधर से, 11वीं और 12वीं हड्डी नहीं मिलेगी, बाकी सब हड्डियां इसमें आकर मिली होती हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे स्टर्नम। क्या कहेंगे? स्टर्नम, ठीक है। तो 12 इधर 12 इधर, 24 रिब्स हो गई। बात समझ में आ रही है? और एक आपकी स्टर्नम हो गई, ठीक। आगे देखते हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क ये खोपड़ी है, सॉरी खोपड़ी नहीं कहेंगे, मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ऊपर का जो पार्ट है उसे मस्तिष्क कहेंगे, और उसमें कुल मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं। आप सबको जोड़िए, देखिए 26 और 25 50, 29 79 और 1 80। टोटल एक्सियल में कितनी हड्डियां हो गई? 80 हड्डियां हो गई। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कुल हड्डियां कितनी हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए, ये चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं कि देखिए स्पाइनल कार्ड के 26 हड्डियों का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है हड्डियों वाला। पसलियां 24 हो गई, स्टर्नम 1 हो गया, मस्तिष्क की 29 हड्डियां कौन है इन्हें समझते हैं। इधर आइए, मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या 29। अब देखिए खोपड़ी, कपाल जिसे कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो हमारे सिर के अंदर के जो एमसीबी बॉक्स है, ठीक है, उसको जो बचाए हुए है उसका क्या नाम है? उसमें 8 हड्डियां होती हैं, उसे ही खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एक डंडा मार देगा तो गेम खत्म हो जाएगा। अगर वो हड्डी टूटी तो अंदर की जो नसें हैं, जितने भी वायर्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? गड़बड़ हो जाएंगे और तुरंत शॉर्ट सर्किट होगा, आदमी बैक हो जाएगा। इसलिए खोपड़ी को बचा कर रखिए, गाड़ी विदाउट हेलमेट मत चलाया कीजिए। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हो गई? 8 हड्डियां हो गई। और उन 8 हड्डियों को क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं क्रेनियल। बात समझ में आ रही है? उन 8 हड्डियों को क्या कहेंगे? क्रेनियल। आगे चेहरे की बात करते, ठीक है। चेहरा, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, जैसे पंजे में 14 थी, पैर के पंजे में 14 थी, वैसे ही चेहरे में भी 14 हड्डियां हैं, और इसे कहते हैं फेशियल। लोग फेशियल कराने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसी चेहरे का ही फेशियल कराते हैं, इसीलिए उसका नाम फेशियल रख दिया गया उन लोगों के मसाज के नाम पे।
खैर सब पुरानी बातें पहले की, तो बाद में फेसियल का सिस्टम है, नाम बड़ा पहले रखा गया था। इसी के नाम पे फेसियल लगा कि फेस का रियल कर दिया जाए, ठीक है, मतलब फेस को रियल में न किया जाए, बदल दिया जाए फेस को, उसी को फेसियल कहते हैं। चेहरा हो गया, चेहरे में 14 हड्डियां आ गई। कान की बात करते हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज ये सबसे छोटी हड्डी है, रट्टा मारिए, स्टेपीज सबसे छोटी है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी थी, सबसे चमकीली हड्डी टिबुला थी, ठीक है, टिबिया, सॉरी टिबुला नहीं टिबिया थी। इतनी चीज आएगी। एक होता है हायड, हायड जो होता है ये सबसे नीचे यहाँ पर होता है, ये वाली है जो हड्डी होती है एटलस से थोड़ी सी ऊपर, उसे कहते हैं हायड। किसी को अगर फांसी दे दी जाए तो सबसे पहले ये जो फांसी का फंदा होता है इसी हायड में आके अटकता है और ये टूट जाता है, आदमी बैक हो जाता है, किसमें, इस हायड में। तो ये चीज समझ में आई। मस्तिष्क में 29, खोपड़ी में 8, क्रेनियल कहेंगे, चेहरे में 14, फेशियल कहेंगे, कान में 6, मैलियस, इनकस, स्टेपेज, स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी है, हायड 1 होता है। बात समझ में आई। अब एक प्रश्न ये पूछता है कि जो कशेरुक दंड होता है, मतलब स्पाइनल कार्ड होता है, इसके ऊपर एक छोटी सी हड्डी होती है, बहुत छोटी सी हड्डी, और उसी पे ये सिर जो है नाचते रहता है। अगर वही हड्डी टूट जाए तो सिर नाचेगा नहीं, एक जगह स्थिर पड़ा रह जाएगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, जहां है वहीं रह जाएगा। उस हड्डी को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एटलस। क्या कहेंगे, एटलस। याद रखिएगा कि जो सिर होता है किस हड्डी पर टिका है, स्पाइनल कार्ड के, उसका नाम होता है एटलस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी हड्डियों की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा लिगामेंट पर चर्चा करते हैं कि लिगामेंट क्या है। एक्चुअली देखिए 2 हड्डियां होती है ना, पैर की हड्डी बनाया, चलिए 2 हड्डियां मान लिया कि ये एक 2 हड्डी हो गई और इधर से एक हड्डी गई, ठीक है, बना लेते हैं ऐसे, मान लिया हड्डी हो गई। अब इन 2 हड्डियों को भाई आपस में जोड़ने के लिए कुछ वेल्डिंग के लिए कुछ चाहिए ना। अगर 2 हड्डियां हैं तो उसको क्या वेल्डिंग किया जाएगा, तभी चलेंगे वो। तो इसके लिए जिस चीज का ऊपर वाले ने इस्तेमाल किया उसे यही कहते हैं लिगामेंट। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाली जो आप कहें तो वस्तु है, ठीक है, जो संरचना है उसे हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हड्डियों की चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी हड्डियों पर जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, फिर भी व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊं कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ये उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।